Challenges are a part of every successful journey. Embrace them, accept them, and be committed to work on them. It is how you deal with them is what will set you apart. ये कहावत को साफ दर्शाने वाला इंडियन क्रिकेट टीम में अगर कोई है तो वो है हमारा अपना अनिल कुंबले। 17 अक्टूबर 1970 को बेंगलोर कर्नाटका में जन्म लेने वाला कुंबले अपना प्राइमरी स्कूलिंग की होली सेंट इंग्लिश स्कूल और नेशनल हाई स्कूल बासावनगुरी से। इसके साथ साथ उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में RVCE से की। 30 नवंबर 1989 को उन्होंने कर्नाटका के लिए अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू हैदराबाद के अगेंस्ट किया था, जहां उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस के तहत उनको इंडिया अंडर 19 के लिए एकदम से चुन लिया गया था। कुछ टाइम में ही 25 अप्रैल 1990 को उनको ODIs में श्रीलंका के अगेंस्ट खेलने का मौका मिल गया और साथ ही उसी साल उनको इंडियन टेस्ट टीम में भी शामिल कर लिया गया था। कुंबले इन जनरल उन जैसे प्लेयर्स में से थे जिन्होंने काफी लंबे समय तक अपना फॉर्म को मेंटेन रखा और एक के बाद एक प्रॉमिसिंग परफॉर्मेंसेस देते गए। Thanks to him. Many episodes he said यार मेरे कारण उनका 100 नहीं हुआ. Time to take revenge. नहीं ये सच है क्योंकि I was batting with Ishant Sharma and we had put together I think about 50 run partnership and it was going well. Ishant was batting well, I was batting well. I was I think around 86 at T. So I came back at T. और वीरू ताली बजा के अनिल भाई क्या कर रहे हो? I said क्या हुआ यार? खत्म करो जल्दी। आप क्या डिफेंस कर रहे हो ईशांत के ऊपर, आपको भरोसा है? मैं बोला यार अब तक तो चल रहा है अच्छा। नहीं आप 4 मारो, क्या है कभी भी आउट हो सकता है, आप 100 करो। I said this thought was in my mind. So after tea I went back and then first over I remember, I don't know who the bowler was, but you know, he bowled slightly wide of the off stump. I went for this booming cover drive. Nick caught behind. 1992 से चालू करके 1996 वर्ल्ड कप से होते हुए ऐसे कई साल थे जहां बॉलिंग डिपार्टमेंट में कुंबले ने अपना ग्रिप पूरी तरह बना कर रखा था। और इसके बाद आया फरवरी 1999 का वो ऐतिहासिक टेस्ट मैच जहां पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने एक इनिंग्स में पूरे 10 के 10 विकेट्स ले लिए थे। और 1956 के जिम लेकर के बाद वर्ल्ड में वो उनमें से सिर्फ दूसरे बॉलर हैं जिन्होंने टेस्ट मैच की एक इनिंग्स में पूरे 10 के 10 विकेट्स लिए हैं। इसके अलावा मई 2002 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक टेस्ट मैच में मर्विन डिलन का बाउंसर फेस करते वक्त उनका जॉ फ्रैक्चर हो गया था, लेकिन उनमें इतनी टेनेसिटी थी कि वो अपने जॉ को हेवीली स्ट्रैप करवा के सिर्फ वापस नहीं आए बल्कि आकर वेस्ट इंडीज के एक महान बैट्समैन ब्रायन लारा का विकेट भी लिए। अपने टेस्ट कैरियर में 40,850 बॉल्स बॉल करने वाला ये दिग्गज खिलाड़ी And I promise you it won't surprise too many who are watching television or fans of Anil Kumble that it was his decision to go out more than anybody else's. 6 अक्टूबर 2004 को 400, मार्च 2006 को 500 और 17 जनवरी 2008 को 600 विकेट्स की माइलस्टोन्स पार किए थे। एक माइनर फिंगर इंजरी और उसके बाद कुछ आउट ऑफ फॉर्म परफॉर्मेंसेस के बाद 2 नवंबर 2008 को उन्होंने इंटरनेशनल, फर्स्ट क्लास और लिस्ट ए मैचेस से रिटायरमेंट ले लिया। Someone who's given so much for Indian cricket. It was always nice that Rahul was a part of my team, whether we played for Karnataka or for India, and I had to only bowl at him in the nets. Otherwise, certainly, even if I was playing for any other international team, I'd have had to roll in more than 10,000 overs to get to the same number of wickets that I finished with in my career. Rahul, you've been a great player for India. Congratulations on a fantastic career, which I'm sure you'll be very proud of when you look back. It's been a great partnership with you
we've had many wonderful moments. Of course, there have been some disappointments as well. But once you retire, I can gladly say that you will remember only the wonderful moments that you have shared with your teammates and all the wonderful memories that you shared in the dressing room. इसके बाद 2008 से 2011 तक उन्होंने आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए खेला और पोस्ट आईपीएल रिटायरमेंट उनको टीम का चीफ मेंटर के तौर पर रख लिया गया। 17 Oh, well done. well done. So 917 की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके शोल्डर्स पे है, आप शुरू करें। मैं शुरू करता हूँ। अरे क्या बात है, सेल्फलेस बोला था ना, सेल्फलेस अनिल कुंबले। चलो यार। नाइस, वेल डन, 600-700 ही रहेगा मुझे लग रहा है। वेल डन, शाबाश, 893। चलो 24 जून 2016 से 20 जून 2017 तक वो इंडियन टीम के हेड कोच भी रह चुके हैं, जिस बीच उनकी कैप्टन कोहली के साथ अनबन काफी नोटेबल हो चुका था। टू बी ऑनेस्ट, मैं कभी रवि शास्त्री के साथ रहा नहीं, बट आई एम श्योर अनिल कुंबले से बेटर कोच हिंदुस्तान में तो एट द मोमेंट कोई नहीं होगा। हिंदुस्तानी कोच अनिल कुंबले से बेटर कोई नहीं हो सकता। दैट आई कैन अश्योर यू। जिस तरीके के वो इंसान है, जिस तरीके के वो क्रिकेटर थे और जिस तरीके का उनका रिकॉर्ड है एज अ कोच एज वेल, कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा क्राइटेरिया है कि जहाँ पर ये लगे कि अनिल कुंबले इज़ नॉट एक्चुअली वर्थ इट। बिकॉज आप उनकी कोचिंग स्टाइल देखो, उनका कोचिंग रिकॉर्ड देखो, उनको एज अ प्लेयर देखो, एज अ ह्यूमन देखो, आई थिंक ही इज़ प्रॉब्ली राइट अप देयर। और मैंने हमेशा ही बोला है कि हम सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं, सौरव गांगुली की बात करते हैं, कपिल देव की बात करते हैं, हिंदुस्तान में अगर सबसे बड़ा कोई मैच विनर हुआ है, सबसे बड़ा मैच विनर हिंदुस्तान में कोई है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेट चीज़ क्या है कि हिंदुस्तान बैट्समैनों का देश है, कि यहाँ सिर्फ बैट्समैनों को क्रेडिट दिया जाता है, लेकिन हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मैच विनर आज तक का अनिल कुंबले हुआ है। एंड आई एम श्योर आगे आने वाली जनरेशन में भी इतना बड़ा मैच विनर कोई नहीं होगा। और जिस तरीके से उनका रिकॉर्ड है, तो मुझे लगता है कि उससे अच्छा कोच हिंदुस्तान में एक हिंदुस्तानी कोई और नहीं हो सकता। पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो उनकी वाइफ का नाम है चेतना कुंबले और उनके 3 बच्चे हैं, मयास कुंबले, आरुणि कुंबले और स्वास्ति कुंबले। आइए देखते हैं कुंबले की अवार्ड्स के बारे में। 1995 में अर्जुन अवार्ड, 1996 में वन ऑफ द विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर, 2005 में पद्मश्री, 2015 में आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम। अनिल कुंबले जैसे प्लेयर्स टीम में हर 5 मिनट में नहीं आते हैं और इंडियन टीम को इस स्टेटस के प्लेयर जैसे कोई और पाने के पहले काफी देर तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि क्रिकेट हैज अ वे ऑफ प्रोड्यूसिंग इंस्पायरिंग टेल्स ऑफ वैलर फॉर द कंट्री एंड दिस मैन रैंक्स एट द टॉप।